दोस्तों, करवा चौथ का व्रत भारतीय संस्कृति में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और लोकप्रिय त्योहार है। इसे सुहागिन महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए रखा जाता है। इस व्रत में महिलाएं पूरे दिन निर्जला उपवास करती हैं, अर्थात वे दिन भर कुछ भी नहीं खाती या पीती और रात में चंद्र दर्शन के बाद ही अपना व्रत खोलती हैं। करवा चौथ का व्रत विशेष रूप से उत्तर भारत में धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन आजकल इसकी लोकप्रियता पूरे भारत में फैल चुकी है। करवा चौथ का व्रत महिलाओं के जीवन में खास महत्व रखता है। यह व्रत न सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि भावनात्मक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण होता है। महिलाएं इस दिन अपने पति के लिए लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हैं। इसके साथ ही यह व्रत पति पत्नी के बीच प्रेम, समर्पण और विश्वास को और भी मजबूत बनाता है। यह त्योहार उनके बीच की साझेदारी और सामंजस्य को व्यक्त करता है, जहां पति भी अपनी पत्नी के त्याग और समर्पण का सम्मान करते हैं। करवा चौथ के पीछे कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध कथा करवा नामक एक पतिव्रता महिला की है। कहा जाता है कि करवा का पति नदी में स्नान कर रहा था, तभी एक मगरमच्छ ने उसे पकड़ लिया। करवा ने अपने पति को बचाने के लिए तपस्या की और यमराज से अपने पति की रक्षा की प्रार्थना की। उसकी भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर यमराज ने मगरमच्छ को मार डाला और करवा के पति को जीवन दान दिया। तभी से करवा चौथ का व्रत पति की लंबी उम्र और उसकी रक्षा के लिए रखा जाता है। एक और कथा है वीरवती की है, जो 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। वीरवती ने अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखा, लेकिन दिन भर की भूख प्यास से वह बहुत कमजोर हो गई। उसके भाइयों से अपनी बहन की यह स्थिति देखी नहीं गई, तो उन्होंने छलपूर्वक उसे चंद्रमा का दर्शन कराने की व्यवस्था की। वीरवती ने व्रत तोड़ दिया, लेकिन जैसे ही उसने खाना खाया, उसे अपने पति की मृत्यु का समाचार मिला। वह बहुत दुखी हुई और पूरी रात भगवान से प्रार्थना करती रही। उसकी तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर देवी देवताओं ने उसके पति को पुनः जीवित कर दिया। तभी से यह मान्यता है कि महिलाएं इस दिन व्रत रखकर अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं। करवा चौथ की तैयारी कई दिनों पहले से शुरू हो जाती है। महिलाएं इस दिन के लिए नए कपड़े, गहने और श्रृंगार का सामान खरीदती हैं। खास तौर पर शादीशुदा महिलाएं अपने 16 श्रृंगार करती हैं, जो सुहागिन स्त्री के सौंदर्य और उसके पति के प्रति प्रेम का प्रतीक होते हैं। इसमें चूड़ियां, बिंदी, सिंदूर, काजल, मेहंदी, अंगूठियां, पायल आदि शामिल होते हैं। महिलाएं इस दिन विशेष तौर पर मेहंदी लगाती हैं, जो उनके सौभाग्य और सुहाग के प्रतीक माने जाते हैं। माना जाता है कि जिस स्त्री के हाथों की मेहंदी का रंग जितना गहरा होता है, उसका पति उससे उतना ही अधिक प्रेम करता है। इस दिन बाजारों में खास तौर पर करवा चौथ के लिए चूड़ियां, मेहंदी और सुहाग का सामान खरीदने की विशेष रौनक रहती है। करवा चौथ का व्रत सूर्योदय से पहले सरगी खाने के साथ शुरू होता है। सरगी एक प्रकार का विशेष नाश्ता होता है, जिसे सास अपनी बहू को उपहार स्वरूप देती है। सरगी में सूखे मेवे, मिठाई, फल और पकवान शामिल होते हैं। यह भोजन महिलाओं को दिन भर उपवास करने के लिए शक्ति और ऊर्जा प्रदान करता है। सरगी खाने के बाद महिलाएं पूरे दिन जल तक ग्रहण नहीं करती। इस प्रथा के पीछे यह मान्यता है कि सास अपनी बहू को आशीर्वाद देती है कि वह भी अपने सुहाग के लिए इसी प्रकार लंबी उम्र तक व्रत करती रहे। करवा चौथ का व्रत सूर्योदय से पहले सरगी के सेवन से आरंभ होता है और महिलाएं संध्या समय चंद्रमा के दर्शन के बाद अपना व्रत खोलती हैं। दिन भर महिलाएं पूजा की तैयारी में व्यस्त रहती हैं। वे घर को सजाती हैं, पूजा की थाली तैयार करती हैं और अन्य सुहागिन महिलाओं के साथ मिलकर व्रत की कथा सुनती हैं। पूजा की थाली में धूप, दीप, चंदन, रोली, मिठाई, फल और जल का पात्र रखा जाता है। थाली को बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया जाता है, ताकि पूजा के समय इसका विशेष महत्व हो। पूजा की थाली में करवा का भी विशेष महत्व होता है। करवा एक प्रकार का मिट्टी का घड़ा होता है, जिसमें जल भरा जाता है। इस जल से महिलाएं चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं और फिर अपने पति के हाथों से जल ग्रहण कर अपना व्रत खोलती हैं। करवा चौथ की पूजा का समय सूर्यास्त के बाद और चंद्रमा के उदय होने तक होता है। इस वर्ष करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के
कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाएगा। इस दिन चतुर्थी तिथि का प्रारंभ सुबह 6:47 बजे से होगा और इसका समापन अगले दिन सुबह 4:01 होगा। करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:46 बजे से 7:09 बजे तक रहेगा। पूजा के दौरान महिलाएं भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी और करवा माता की पूजा करती हैं। इस वर्ष करवा चौथ पर सिद्धि योग भी बन रहा है, जो इस व्रत को और भी शुभ बना देता है। सिद्धि योग में की गई पूजा विशेष फलदायी होती है और इससे महिलाओं की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चंद्रमा का अर्घ्य करवा चौथ की पूजा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। चंद्रमा को जल अर्पित करने के बाद महिलाएं छलनी से चंद्रमा का दर्शन करती हैं और फिर उसी छलनी से अपने पति का चेहरा देखती हैं। इसके बाद पति अपनी पत्नी को जल पिलाकर व्रत तुड़वाता है। इस पूरी प्रक्रिया में प्रेम और समर्पण का भाव झलकता है, जहां पति पत्नी एक दूसरे के लिए अपने अपने ढंग से व्रत का पालन करते हैं। करवा चौथ के दिन महिलाएं करवा चौथ की कथा सुनती हैं, जिसे सुनना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस कथा के माध्यम से महिलाएं अपने व्रत का महत्व और उसका पौराणिक संदर्भ समझती हैं। करवा चौथ की कथा कई रूपों में प्रचलित है, लेकिन सबसे प्रमुख कथा करवा नामक पतिव्रता स्त्री की है, जिसकी भक्ति और समर्पण से यमराज भी प्रभावित हुए और उसके पति को जीवन दान दिया। करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाओं द्वारा किए जाने वाले 16 श्रृंगार का विशेष महत्व है। ये श्रृंगार न केवल एक सुहागिन स्त्री की सुंदरता को निखारने के लिए होते हैं, बल्कि वे उसके पति के प्रति प्रेम, समर्पण और सौभाग्य का प्रतीक भी होते हैं। 16 श्रृंगार में चूड़ियां, बिंदी, सिंदूर, काजल, मंगलसूत्र, अंगूठियां, मेहंदी, पायल, नथ, गजरा, कमरबंद और अन्य आभूषण शामिल होते हैं। यह पारंपरिक श्रृंगार न केवल भारतीय महिलाओं की संस्कृति का हिस्सा है, बल्कि यह उनके वैवाहिक जीवन के सम्मान और प्रेम का प्रतीक भी है। समय के साथ साथ करवा चौथ का स्वरूप भी बदलता गया है। जहां पहले यह व्रत केवल धार्मिक और पारिवारिक सीमाओं तक सीमित था, आजकल यह आधुनिक समाज में भी एक विशेष स्थान बना चुका है। कई शहरों में महिलाएं करवा चौथ पर सामूहिक रूप से मिलकर व्रत करती हैं और इसे बड़े पैमाने पर सेलिब्रेट करती हैं। यहां तक कि अब पति भी अपनी पत्नियों के साथ उपवास रखने लगे हैं, जो कि आपसी प्रेम और समर्पण का एक नया रूप है। फिल्मों और मीडिया ने भी करवा चौथ को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बॉलीवुड फिल्मों में करवा चौथ को अत्यधिक रोमांटिक और भावनात्मक रूप में दिखाया गया है, जिसने इसे एक ग्लैमर से भरपूर त्योहार बना दिया है। इससे न केवल युवा पीढ़ी के बीच इसकी लोकप्रियता बढ़ी है, बल्कि अन्य संस्कृतियों में भी इसे अपनाया जा रहा है। करवा चौथ न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह पति पत्नी के रिश्ते को और भी मजबूत बनाता है। यह व्रत उनके बीच विश्वास, समर्पण और प्रेम को गहरा करता है। पति पत्नी इस दिन अपने रिश्ते में नई ताजगी और प्रेम का संचार महसूस करते हैं। करवा चौथ पर व्रत रखने से न केवल पत्नी अपने पति के लिए प्रार्थना करती है, बल्कि पति भी अपने तरीके से इस दिन को खास बनाने की कोशिश करता है। आधुनिक समाज में करवा चौथ का महत्व भले ही बढ़ गया हो, लेकिन इसके साथ कुछ चुनौतियां भी सामने आई हैं। आजकल की व्यस्त जीवन शैली में दिन भर निर्जला उपवास रखना कई महिलाओं के लिए कठिन हो सकता है। कई बार शारीरिक स्वास्थ्य की समस्याओं के कारण व्रत रखना संभव नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद महिलाएं अपनी भक्ति और समर्पण के चलते इस व्रत को निभाने का प्रयास करती हैं। हालांकि कई लोग अब इस व्रत को अधिक व्यावहारिक दृष्टिकोण से भी देखने लगे हैं। वे इसे प्रतीकात्मक रूप से मनाते हैं, जिसमें महिलाएं जल या फल का सेवन करके व्रत करती हैं। इसके अलावा कई जगहों पर करवा चौथ को एक पारिवारिक उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है, जिसमें पति पत्नी और परिवार के अन्य सदस्य मिलकर इस पर्व का आनंद लेते हैं। इस दिन को खास बनाने के लिए पति पत्नी एक दूसरे को उपहार देते हैं, साथ में समय बिताते हैं और अपने रिश्ते को नए सिरे से जीने का प्रयास करते हैं। आजकल के समाज में जहां रिश्तों में व्यस्तता और तनाव बढ़ता जा रहा है, करवा चौथ एक ऐसा त्योहार है जो उन दोनों को एक दूसरे के करीब लाने का काम करता है। तो दोस्तों, करवा चौथ का व्रत सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह पति पत्नी के बीच के अटूट प्रेम, विश्वास और समर्पण का प्रतीक है। इस व्रत के पीछे छिपी भावनाएं और मान्यताएं हमें यह सिखाती हैं कि
एक सफल और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए प्रेम और समर्पण का होना अत्यंत आवश्यक है। अब आपकी बारी है। क्या आपने या आपके किसी करीबी ने कभी करवा चौथ का व्रत रखा है? आपको करवा चौथ का कौन सा पहलू सबसे ज्यादा पसंद है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल एक कहानी वाला को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।